नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई अब कानून व्यवस्था की सख्ती का एक बड़ा प्रतीक बन चुकी है। अवैध निर्माण हो, अतिक्रमण हो या आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी संपत्ति, राज्य सरकार का दावा है कि अब किसी भी प्रकार की गैर कानूनी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं जिनमें अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि पहले जिन लोगों की जमीनें दबाव बनाकर हड़पी जाती थी, जिन पर अवैध कब्जे कर निर्माण खड़े किए जाते थे, अब ऐसे मामलों पर एक्शन लिया जा रहा है। कई जगहों पर अतिक्रमण हटाने से लेकर माफिया से जुड़े अवैध संपत्तियों तक पर बुलडोजर चलाया गया ताकि आम लोगों को होने वाली परेशानी को दूर किया जा सके। अधिकारियों का साफ कहना है कि कार्रवाई किसी जाति, वर्ग या खास समुदाय के खिलाफ नहीं है, ये केवल उन लोगों के खिलाफ है जो अवैध कार्यों में शामिल पाए जाते हैं। और इसी वजह से प्रदेश के कई इलाकों में लगातार बुलडोजर कार्रवाई की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। बरेली में भी हाल में एक बड़ा एक्शन देखा गया है और इस एक्शन से जितनी परेशानी अतिक्रमण कार्यों को हो रही है, उतनी ही अखिलेश को भी। तो क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। बुलडोजर एक्शन से मचा हड़कंप। यूपी के बरेली में कैंटोनमेंट बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छावनी परिषद इलाके में अवैध कब्जों पर फिर बुलडोजर चला दिया। कैंट बोर्ड ने करीब 15 दिन पहले सभी अवैध कब्जेदारों को सरकारी जमीन खाली करने का नोटिस दिया था, लेकिन इसके बावजूद ना तो जमीन खाली हुई और ना ही कब्जे हटाए गए, जिसके बाद कैंटोनमेंट बोर्ड की टीम बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची और लगभग 20 मकानों को पूरी तरह जमींदोज कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि जो भी कैंट की जमीन पर अवैध कब्जा किए हुए है वो खुद ही खाली कर दे, वरना आगे भी ऐसी ही कार्रवाई होगी। आपको बता दें, सिर्फ एक ही जगह पर यह कार्रवाई नहीं हुई है, लगातार बरेली में हमें ये कार्रवाई देखने को मिल रही है और जगह भी, लखनऊ से लेकर बरेली तक। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आने के बाद से बुलडोजर एक्शन एक ऐसा कदम बन गया है जिसके बारे में पूरे राज्य और देश में लगातार चर्चा होती रही है। हालांकि अब बिहार में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। सरकार का कहना है कि ये कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ होती है जो अवैध कब्जा करते हैं, सरकारी जमीन पर इमारतें खड़ी कर लेते हैं या माफिया गतिविधियों से जुड़े होते हैं। कई मामलों में प्रशासन अवैध निर्माण को हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करता है ताकि लोगों को अवैध कब्जों से होने वाली परेशानी से राहत मिल सके। सरकार ये संदेश देना चाहती है कि अब किसी भी तरह की दबंगई, गैर कानूनी कमाई या अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अखिलेश के उड़े होश। जी हां, जब से योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कमान संभाली है, तब से राज्य में अपराध और माफिया राज को लेकर सख्त रुख देखने को मिला। सरकार का दावा है कि पहले जिन लोगों को कानून का डर नहीं था, जो खुलेआम दबदबा दिखाते थे या अवैध तरीकों से साम्राज्य खड़ा करते थे, उन पर अब कड़ी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का उद्देश्य दिखाना है कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होगा, चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। इस नीति का प्रभाव ये बताया जाता है कि आपराधिक गतिविधियों में शामिल कई लोग अब सतर्क हो गए हैं और अपराधों के मामलों में भी कमी का दावा किया जाता है। दूसरी ओर बात करें, विपक्ष में बैठे नेता जैसे अखिलेश यादव अक्सर इस बुलडोजर नीति की आलोचना करते हैं। ये एक्शन जो है माफियाओं के खिलाफ होता है, अतिक्रमणकारियों के खिलाफ होता है, घुसपैठियों के खिलाफ होता है, लेकिन अखिलेश को इससे दिक्कत क्यों होती? उनका कहना है कि कई बार कार्रवाई निष्पक्ष नहीं होती और बिना कानूनी प्रक्रिया के पूरी कर ली जाती है, लोगों की संपत्तियां गिरा दी जाती हैं। तो इसके जब उनसे प्रूफ मांगे जाते हैं तो वो प्रूफ भी पेश नहीं कर पाते हैं। इसलिए जब वो सरकार की इस नीति पर सवाल उठाते हैं तो इसे उनकी नाराजगी या फ्रस्ट्रेशन के रूप में देखा जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, ऐसा खुद उनकी बातों से लग रहा है। जरिए देखिए कि किस तरह से बौखलाए हुए हैं अखिलेश यादव बुलडोजर एक्शन से। ये जमाना सीबीआई का नहीं है, ये जमाना बुलडोजर का है। बुलडोजर कहां है? बुलडोजर कब चलेगा? ये जमाना सीबीआई का नहीं है। जी हां, जैसा कि आपने सुना, अखिलेश की बौखलाहट तो साफ देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव 2027 में है, अभी टाइम है, समय बचा हुआ है, लेकिन रणनीति जो है उसकी तैयार होने लगी है।
तमाम राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडों को सेट करने में लगे हैं। विपक्ष जहां रोजगार और जातीय समीकरण को मुद्दों को भुनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं सत्ताधारी पार्टी जो है यानी कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यकाल को गिनाने में जुटी हुई है कि किस तरीके के एक्शन लिए गए। सीएम योगी अलग अलग मंचों से कई बार कह चुके हैं, फिर बुलडोजर बाबा वाली छवि को पेश करते हुए दिखाई देते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की अगर हम बात करें तो उस दौरान समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश में चलने वाले बुलडोजर को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने सरकार पर बिना सोचे समझे बुलडोजर चलाने के आरोप लगाए, सीएम योगी को बुलडोजर बाबा कहकर संबोधित किया और इसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बुलडोजर बाबा को चुनावी नारे में बदल दिया। सीएम योगी भी बुलडोजर एक्शन का जिक्र लगातार करते दिखे। माफियाओं को योगी की चेतावनी, जी हाँ, और इस एक्शन के तहत अब सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम आपको दे दें, अगर हम आपको बताएं तो वो है माफियाओं के खिलाफ, तो अतीक की बात कर लेते हैं। योगी सरकार के सख्त एक्शन के दौरान माफिया अतीक अहमद हो, उसके भाई अशरफ हो या मुख्तार अंसारी हो, लगातार प्रशासन के निशाने पर रहे। खासकर दोनों भाइयों की अगर हम बात कर लें, अतीक और अशरफ की, तो दोनों पर लंबे समय से कई गंभीर मामलों के आरोप थे। सरकार का कहना था कि प्रदेश से संगठित अपराध को खत्म करना उनकी प्राथमिकता है और इसी अभियान के तहत इन दोनों से जुड़ी कई अवैध संपत्तियों पर भी कार्रवाई की गई। प्रशासन ने जांच के बाद जिन निर्माणों को अवैध पाया उन पर बुलडोजर चलाया गया। सरकार का तर्क था कि जिन लोगों ने गैर कानूनी तरीकों से साम्राज्य खड़ा किया उन पर कानून के तहत सख्त कार्रवाई जरूरी है ताकि अपराधियों का मनोबल टूटे और आम जनता सुरक्षित महसूस कर सके। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया है अतीक की बात करते। इस अभियान का असर कई जगहों पर दिखाई भी दिया है। आपको बता दें, जिस तरीके से जिन इलाकों में पहले दबंगई या माफिया गतिविधियों का डर रहता था, वहां प्रशासनिक कार्रवाई से लोगों को राहत मिलने की बात कही गई। सरकार ने साफ कहा कि ये एक्शन किसी व्यक्ति या परिवार को टारगेट करने के लिए नहीं है, किसी समुदाय को, जाति विशेष को टारगेट करने के लिए नहीं है। हालांकि सपा ऐसी छवि गढ़ने की कोशिश जरूर करती है, लेकिन ये एक्शन जो है ये उन मामलों में कार्रवाई की जाती है जहां अवैध कब्जा हो या गैर कानूनी निर्माण पाए जाते हैं, जहां घुसपैठिए कब्जा कर लेते हैं। इस तरह बुलडोजर कार्रवाई को अपराध और अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा गया है, जिससे ये अभियान पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने का हिस्सा बन गया है और इसकी गूंज अब अलग अलग जगहों में, अलग अलग प्रदेशों में तक गूंज रही है। सीएम योगी ने हाल ही में कानून व्यवस्था को लेकर कड़ा संदेश दिया। उनका कहना है कि सरकार का रुख माफिया और संगठित अपराध के खिलाफ पूरी तरह सख्त है। अगर कोई व्यक्ति प्रदेश में शांति भंग करने की कोशिश करेगा या कानून से खिलवाड़ करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। सरकार का साफ कहना है कि अवैध गतिविधियों से जुड़ी संपत्तियों पर कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई जारी रहेगी ताकि अपराधियों को प्रदेश में पनपने का मौका ही ना मिले। प्रशासन का दावा है कि सख्ती का असर दिखाई भी दे रहा है और कई लोग खुद आगे आकर कानून का पालन करने की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने उत्पात, तोड़फोड़ और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को जैसी घटनाओं पर भी कड़ा रुख दोहराया। उनका कहना है कि ऐसी हरकतों में शामिल लोगों से नुकसान की भरपाई कराई जाएगी और ये वसूली ब्याज सहित होगी। उनका कहना था कि समाज में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, कुछ समझाने से मानते हैं और कुछ को कानून की सख्ती दिखानी पड़ती है, यानी कि कुछ बातों से मान जाते हैं लेकिन कुछ लातों के भूत होते हैं जो बातों से नहीं मानते। और इसी वजह से सरकार का मानना है कि जो नियमों का पालन नहीं करते उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने बार बार दोहराया है कि दंगा, हिंसा या सार्वजनिक नुकसान करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और कानून उनके लिए ही सख्ती से लागू होगा। कानून व्यवस्था को लेकर कई बार खुले मंचों से योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी भी दी है। जरा सुनिए कि क्या कुछ कहना है योगी आदित्यनाथ का। परिणाम है, उत्तर प्रदेश आज कानून व्यवस्था और सुरक्षा की दृष्टि से देश के अंदर एक मॉडल स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल हुआ। सुरक्षा का माहौल कैसे होना चाहिए, लोग उत्तर प्रदेश का आज उदाहरण देते हैं। अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कैसे होनी चाहिए, आज उदाहरण उत्तर प्रदेश का लोग देते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, योगी का भी यही कहना है
कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में चल रही बुलडोजर कार्रवाई को सरकार अपनी सख्त कानून व्यवस्था नीति का एक अहम हिस्सा बताती है। प्रशासन का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य केवल अवैध गतिविधियों, अतिक्रमण और संगठित अपराध पर लगाम लगाना है ताकि आम लोगों को सुरक्षित वातावरण मिल सके। और सरकार का रुख बिल्कुल साफ है कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने वालों को किसी भी तरह की ढिलाई नहीं दी जाएगी, चाहे विपक्ष कितनी भी उंगली कर ले। अगर अतिक्रमण हुआ है, अगर घुसपैठिए हैं तो उन्हें बाहर किया जाएगा, बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई उन पर होगी। और इसी संदेश के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार मंचों से भी ये साफ करते दिखते हैं कि यूपी में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना है और इसके साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।